नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और एक सीरियल किलर, मध्य प्रदेश के लिहाज से सीरियल किलिंग ये एकदम चौंकाने और सनसनी पैदा कर देने वाला वाकया होता है। तो सागर के सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे पुलिस की कामयाबी बताया। आरोपी अंतिम हत्या के बाद गार्ड का फोन लेकर भाग गया था, वही उसकी मुसीबत बना। फोन ने इसे फंसा दिया। फोन की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी का पीछा लगातार कर रही थी। इस बात की जानकारी भोपाल पुलिस तक को नहीं थी। आखिरकार पुलिस ने सीरियल किलर के खौफ को खत्म कर दिया। 4 चौकीदारों की हत्या कर चुका है। सागर में 3 चौकीदार, इसके बाद भोपाल में भी एक चौकीदार को मौत के घाट उतारा। आरोपी चौकीदारों की हत्या क्यों करता था, यह पता करने की कोशिश की जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है, सोते हुए चौकीदार इसे पसंद नहीं थे। खबर यह भी मिल रही है कि इसने बाहर भी, यानी राज्य के बाहर भी एक चौकीदार की हत्या की है। पुलिस ने दौड़ाकर इसका मतलब पीछा करके दौड़ कर पीछा किया और फिर इसे पकड़ा है। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल बताई जा रही है। ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। पेट्रोल पंप के आसपास ही ये घटनाओं को अंजाम दिया करता था। साइकिल से हत्या के पहले यह रैकी किया करता था। साइको किलर की कहानी का हर तथ्य चौंकाने वाला है। पीछे वो इमारत जहां घटना हुई, जहां पर बनती हुई इमारत में जाकर चौकीदार को मारा गया। इमारत पेट्रोल पंप के पास है। भोपाल से सागर के इस रास्ते में पेट्रोल पंप पर इमारत है। और लेकिन जो तीनों जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं में पेट्रोल पंप नजदीक है। क्या है इसका मतलब, हम बात करने के लिए पेट्रोल पंप पर, ये सारी घटनाएं पेट्रोल पंप के पास क्यों हो रही है? सर ये तो मालूम नहीं है। पेट्रोल पंप पे बहुत आवागमन रहता है, सभी लोग आते, कोई पानी भरने आता है, कोई डीजल पेट्रोल लेने आता है। और हम लोग को इसके बारे में क्या मालूम कि क्यों पेट्रोल पंप, अजीब सा संयोग। सर ये नहीं, हम लोग नहीं बता सकते क्यों। मतलब सभी लोग, अब तो रात दिन चालू है पंप हमारा। पब्लिक प्लेस से सब आते जाते रहते हैं इधर। उस दिन जब वो चौकीदार को मारा गया, फावड़ा मारा गया, वो दौड़ता हुआ चौकीदार आया, आप उस वक्त वहाँ थे, क्या हुआ? उस वक्त हम लोग यहाँ बैठे थे, वो चिल्लाता हुआ आया। उसने अपने माथे पे लगाई थी तौलिया, उस अपने हाथों से उस गेट को खोला और बोला किसी ने हमारे सर पर फावड़ा मार दिया है। बोला कैसे मारे? बोला हम तो सो रहे थे। उसने सीधा मारा, उसको देख भी नहीं पाए वो। बोला वो चड्डा था सफेद वाला और बनियान पहना था, और उसका लुक भी नहीं देख पाया कैसा है, कलर वगैरह। वो मार के भाग गया। सफेद चड्डा और बनियान पहने हुए था। हाँ, वो सन की किलर है वो, और डायरेक्ट सोते वालों पे, सोने जो सोता है उसी पे अटैक करता है। उसका कहने का मतलब है मुझे सोने वालों से नफरत है, ऐसा सुना है, किसी ने बताया। वो उसने, और जो भी यहाँ पे आए जिसको मारा फावड़ा, ताला खोल के आए बाहर, उनने हमें आवाज लगाई। हम लोग यहीं ड्यूटी पे रहते हैं 24 घंटे। हम लोग वहाँ गए, फिर उनको यहाँ बैठाया, 108 को फोन लगाया, अस्पताल रेफर कराया। कल नई गल्ला मंडी के इधर भी यही हुआ। चौकीदार से बिड़ी मांगी, उसने बिड़ी दी और कैमरे से बचता रहा आरोपी। बोलने लगा मुझे बिड़ी दो, तो उसने कैमरे के पास बैठा था, उसने को बिड़ी नहीं दी, साइड में जाके उसको बिड़ी पिलाई। बोलने लगा मुझे चौकीदार सोते हुए आदमी से नफरत है। सोते हुए आदमी से नफरत है। उस दिन आप भी थे यहाँ? हाँ, मैं था ना। तो क्या हुआ, क्या था? मैं तो सो रहा था। मेरी जब वो एसआई साहब आए तो बोले कैमरे दिखवा दो। कैमरे चेक करवाने के लिए उठा था, तो देखा तो 4:30-5 बजे तक पुलिस वालों ने यहाँ पे टीआई थे, कैंट थाने के टीआई थे, मोतीनगर के टीआई थे, सिविल लाइन। सीसीटीवी में कुछ दिखा उसका? नहीं, उसमें रोड के सिर्फ अंदर तक का रहता है, बाहर का नहीं था। एक जितने में गिट्टी लगी है, सिर्फ इतना ही। मगर ये बात तो आपके मन में भी भय होगा ना इस बात का कि सब घटनाएं पेट्रोल पंप के पास हो रही है? सर भय तो रहता है, जब रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, मतलब तो भय तो है थोड़ा सा, मगर फिर भी सावधानी के साथ काम करना पड़ता है। सर हम लोग को ये मालूम तो नहीं। दहशत का आलम देखिए सागर में, पेट्रोल पंप पर भी दहशत इस बात की कि आखिर जो साइको किलर है वो पेट्रोल पंप के पास किसी जगह को, वहां बैठे चौकीदार। और अब रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म। कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म। 12वें दिन हड़ताल कर्मचारी मान गए। 22 अगस्त से ये बेमियादी हड़ताल पर थे। लगातार नुकसान हो रहा था। 12वें दिन यह हड़ताल खत्म हुई है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लाखों रुपए के नुकसान से ज्यादा लोगों के काम इससे प्रभावित हुए।
और आखिरकार कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म की। अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी। बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये थी। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इसके हर पहलू से आपको अवगत कराता रहा, चाहे वो कर्मचारियों का, अधिकारियों का पक्ष हो या फिर सरकार ने जो पहल की है उसकी बात हो। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, बड़ा फैसला और सबसे बड़ी बात कि चलिए अब काम शुरू हो पाएंगे। जी, ये राहत की बात है कि काम अब शुरू हो पाएंगे, क्योंकि लगातार कर्मचारी जो है वो आंदोलन पर थे और उससे पूरे प्रदेश भर का कामकाज जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। 2 सूत्री केवल मांग थी इनकी, डीए की और ग्रेड भत्ता बढ़ाने की, और आज मंत्री रविंद्र चौबे की मध्यस्थता के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है। हालांकि सीएम से मिलने की बात भी यहाँ पर कही जा रही थी, लेकिन अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है कि कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक तरह से अपील की थी और मुख्यमंत्री के पहल पर मुख्य सचिव से भी इससे पहले चर्चा हो चुकी है, अब लिहाजा ये देखा गया कि कर्मचारी जो संगठन है वो पीछे हट गए हैं। हालांकि किस तरह का आश्वासन उन्हें दिया गया है और किन शर्तों पे ये आंदोलन खत्म हुआ है, इसको लेकर के अभी तक कोई खुलासा इन्होंने नहीं किया है। लेकिन इतना जरूर है कि हड़ताल से परेशानी हो गई थी और एक अपील मुख्यमंत्री ने की थी और शायद उसी अपील का ये नतीजा है कि कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। जी जी, उसी अपील का ये नतीजा है। हालांकि इस हड़ताल के दौरान कई सारी चीजें भी सामने आई। जो प्रशासनिक मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई, जबकि मुख्यमंत्री और मंत्री ने साफ कर दिया था कि कर्मचारी हितैषी सरकार है और हम फैसले ले रहे हैं, वक्त चाहिए, फैसले लिए जाएंगे। पर तरह तरह के आदेश दिए जा रहे थे देवव्रत। अभी तक के 6% डीए जो है वो सरकार के द्वारा बढ़ाया गया, उसमें से कर्मचारी संगठन के एक गुट ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके मांग रखी थी और उसके बाद दूसरा गुट पहुंचता है और आंदोलन का ऐलान कर देता है। तब ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिली थी कि कर्मचारियों में ही 2 गुट हो गया था और उसी का नतीजा ये रहा कि कर्मचारियों ने अब हड़ताल यहाँ पर खत्म करनी पड़ी। हालांकि इस पर सरकार ने किसी भी तरह की ये सहमति नहीं दी है कि उनका डीए बढ़ाने का ऐलान किया गया है या ग्रेड 12 भत्ता जो है उनको 7वें वेतनमान के अनुरूप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे और बड़ी खबर, राहत भरी खबर। वापस मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, इन्हें लेकर उन्होंने कहा कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल हैं। शबाना आजमी को बिल्किस बानो केस तो दिखाई देता है, पर राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या नहीं दिखाई दे रही। झारखंड में बेटी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। टुकड़े टुकड़े गैंग को और अवार्ड वापसी गैंग को ये कुछ दिखाई नहीं देता। भाजपा शासित राज्य में कुछ हो जाए फिर इनको देखिए, इन सभी को देश में रहने से डर लगने लगेगा। ये सभी लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेंगे। अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाएगी। ये इनकी घटिया मानसिकता है। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जाए, ये एक प्रश्न है। पूरे देश में इन लोगों की कलई खुल गई है। ये तमाम बातें नरोत्तम मिश्रा ने कही। आदमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा, आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहां पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये? कुछ नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये? कुछ नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश। तो ये बड़ा बयान दिया गया। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, सभी का जिक्र उन्होंने किया है। शबाना आजमी के बयान के रिएक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, बड़ा हमला।
जी ललित, बिल्कुल। जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्होंने एक तरह से जो शबाना आजमी हैं, जावेद अख्तर हैं और नसीरुद्दीन शाह हैं, इन पर तीखा हमला भी बोला है और एक तरह से ये भी कहा है जिस तरीके से गुजरात में घटना हुई उसको लेकर जो टिप्पणी है शबाना आजमी और जो जावेद अख्तर है उनकी तरफ से की गई थी, इसी को लेकर जो पलटवार है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है, जिसमें ये भी कहा गया है कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में किसी भी तरह से कोई घटना होती है, चाहे वो राजस्थान में हुई कन्हैयालाल की हत्या हो या फिर झारखंड में एक बेटी की जिंदा जलाने की घटना सामने आई हो, तब इस तरह की जो गैंग है वो किसी भी तरह से कोई बयान नहीं देती हो, ना ही इस तरह की घटनाओं पर उनका कोई रिएक्शन सामने आता है। लेकिन जब भी कहीं कोई बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो उस पर इस तरीके से जो हमले बोलने की कोशिशें हैं वो इन लोगों की तरफ से की जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के लोग हैं जिनकी मानसिकता अब लोगों के सामने आ रही है। और स्लीपर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसका स्लीपर सेल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इनको बताया और ये भी कहा है कि जिस तरीके से इनकी मानसिकता है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं कही जा सकती है और जिस तरीके से इनकी अब भावनाएं हैं, मानसिकता है, वो अब लोगों के सामने आ रही है और एक तरह से इनकी जो कलई है अब वो लोगों के सामने होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ एक रंजना, अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अजय सिंह यादव साहब, बड़ा बयान आया है, टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र किया गया है, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और अवार्ड वापसी गैंग। बड़ा जो नया बयान है इसमें वो ये कि ये सब स्लीपर सेल हैं और इन्हें भाजपा शासित राज्यों में ही ये दिक्कतें नजर आती हैं। जी प्लीज। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिस तरह के हालात हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसमें स्पष्ट दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों से अत्याचार में सबसे ऊपर है। अब मध्य प्रदेश के जिम्मेदार गृह मंत्री अपने प्रदेश की बात ना कर इधर उधर की बातें करके ध्यान भटका रहे हैं। अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज है, किसी के खिलाफ प्रमाण है तो सरकार कार्रवाई करे। राज्यों से लेके केंद्र तक आपकी सरकारें हैं, केवल और केवल राजनीतिक ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कब तक करते रहेंगे? आप जवाब नहीं देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चियां क्यों सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में खरगोन जैसे दंगे क्यों हुए, इसके लिए आप जवाब कभी नहीं देंगे। नेमावर की घटनाएं क्यों हुई, दलितों को जिंदा क्यों जलाया जा रहा है, ये इसके लिए कभी गृह मंत्री सामने नहीं आते हैं। केवल इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में असफल हुई है, अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह की ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यादव साहब ये बात है, अब आप इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन राजस्थान में अगर कोई घटना होती है तो ना प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है ना राहुल गांधी का आता है, पर भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई ऐसी घटना हो तो बहुत प्रोएक्टिव। जी प्लीज। राजस्थान हो या देश के किसी भी राज्य में कोई भी घटना हुई हो, किसी भी आपराधिक घटना पे कार्रवाई के लिए हमारे तमाम बड़े नेताओं ने हमेशा ट्वीट भी किया है, बयान भी दिए हैं। ये भाजपा का फैलाया हुआ झूठ है। आप मुझे घटना बता दीजिए, मैं उसी घटना का ट्वीट आप राजस्थान की घटना मैं अभी उस पर जी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने लगातार ट्वीट की और कार्रवाई करी और त्वरित तरीके से कार्रवाई हुई थी। ठीक यादव साहब, पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब, एक बड़ा बयान आया कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह ये सभी स्लीपर सेल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी और भाजपा शासित राज्यों में इन्हें दिखाई देती हैं तमाम चीजें। एक बात जो अजय सिंह यादव साहब उठा रहे हैं कि आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ही देख लीजिए, वही दिखा रही है कि क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि जब यदि कोई ऐसा विषय जो बहन बेटियों से जुड़ा है वो यदि राजस्थान में हो तो वहां प्रियंका गांधी का नारा लड़कियों लड़ सकती हूँ राजस्थान पर वो मौन हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक मुरली मोरवाल, उनके पुत्र करण मोरवाल, कांग्रेस पार्टी की एक बेटी ने शिकायत करी दुष्कर्म की, प्रकरण पंजीबद्ध रहा, महीनों फरार रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से बोल नहीं फूटा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ जी हो। तो दोहरे मापदंड क्यों? हमारा आग्रह सिर्फ इतना सा है कि ये अपराध है और यदि अपराधी कांग्रेस से जुड़ा राजनेता या कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो आज यदि हमसे एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की जाती है तो कांग्रेस जरा अपने गिरबान में झांके। और क्या गलत कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए? सच कहा कि जब भी कांग्रेस शासित राज्यों का विषय तो ये गैंग मौन है और योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पर ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं। एक यादव साहब एक बात और बोल रहे हैं चतुर्वेदी साहब, देश से प्रदेश से लेकर देश तक आपकी सरकार, अगर आपको कोई डाउट है, सबूत है
और ये टुकड़े टुकड़े गैंग है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बयान नहीं होने चाहिए। देखिए, सवाल कार्रवाई का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक गैंग इस देश में बना हुआ है, राजनीतिक उद्देश्य के लिए है बनाई है, बदनाम करने के लिए। झारखंड के मामले में क्यों चुप है ये लोग? क्या गलत कहा? बेटी अंकिता को जिंदा जला दिया सिर्फ आशिक ने, और आप सब चुप है उसके ऊपर। मध्य प्रदेश में मुरली मोरवाल का बेटा, कांग्रेस के विधायक का बेटा बलात्कार करता, सारे लोग उसके ऊपर चुप है। राजस्थान के मामले में चुप है, वहां क्यों नहीं बोल फूटते इनके? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि दुष्कर्म है और कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, पर जो लोग कांग्रेस शासित राज्यों का पक्ष लेते दिखते हैं उस पर सवाल उठाएंगे। गृह मंत्री जिम्मेदार है प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपनी जिम्मेदारी के विषय पे बात करने से बचते हैं। चलिए ठीक, राजनीतिक चॉइस का विषय नहीं है। अरे यादव साहब, चतुर्वेदी साहब, ठीक, धन्यवाद आपका। रंजना लगातार हमारे साथ बनी रही। रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा बयान और जाहिर तौर पर इस बयान को लेकर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले अभी आगे चलेंगे। सतना लिए चलते हैं। सतना के सिद्धा पहाड़ में खनन की तैयारी पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सिद्धा पहाड़ पर खनन किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि सिद्धा पहाड़ सतना जैसे अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर स्थान हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। यहाँ की पवित्रता को अक्षुण्य रखा जाएगा। यह उत्खनन किसी कीमत पर नहीं होगा। दरअसल मान्यता है कि सिद्धा पहाड़ ऋषि मुनियों की अस्थियों से त्रेता युग में बना था। राक्षसों ने जिन ऋषि मुनियों को मारा, ये पहाड़ उन्हीं की अस्थियों को समेटे हुए है। भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ आए, सिद्धा पहाड़ को उन्होंने देखा, यहीं पर उन्होंने राक्षसों के संहार का प्रण लिया था। और ये आपको चौपाई में भी मिल जाएगा। और अब श्योपुर से बड़ी खबर, 1.5 क्विंटल सिंथेटिक पनीर जब्त किया गया। विजयपुर एसडीएम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बस से विजयपुर इसे भेजा जा रहा था। लंबे अरसे से मिलावटी पनीर की शिकायतें मिल रही थीं और मिलावट का ये गोरख धंधा लंबे अरसे से चल रहा है, इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी। खबर उमरिया से। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इन दिनों हाथी महोत्सव, गज महोत्सव चल रहा है। और हाथी महोत्सव में 1 साल की हथिनी गायत्री, इसका जो नटखट अंदाज है वो पर्यटकों को खूब भा रहा है। पर्यटक और बच्चे गायत्री की, नटखट गायत्री ये देख रहे हैं आप और मन खुश हो जाता है इसे देखकर। 1 साल की उम्र है गायत्री की। बांधवगढ़ की मशहूर हथिनी अनारकली की 8वीं संतान है गायत्री। पहली बार अपनी मां के साथ यह हाथी महोत्सव में शामिल हुई है। नटखट अदाएं और जाहिर तौर पर लोगों को, खास तौर पर सैलानियों को और बच्चों को ही अपनी तरफ खींचती है। तो गायत्री और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।